नमस्कार छात्रों। छात्रों, आज हम क्लास 9th का क्षितिज भाग 1 हिंदी के तीसरा पार्ट जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न अभ्यास हैं, उनको करेंगे, अर्थ सहित समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, उपभोक्तावाद का अर्थ जो होता है छात्रों, मीन उपभोग करना। जब हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उनको बोलते हैं उपभोक्तावाद। मीन हाँ, आजकल जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति है। तो ये सारांश जो है मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगी, परंतु आज हम कर लेते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। अब लेखक श्याम सुंदर बाबू जो हैं, ये एक निबंध है, उनके अनुसार सुख से क्या अभिप्राय मानते हैं। वो क्या मानते हैं? लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है। मीन उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का ज़रूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। आजकल क्या है कि मनुष्यों से ज़्यादा किसको महत्ता दी जा रही है? वस्तुओं को। तो आज का मनुष्य जो है वह वस्तुओं के उपभोग करने में ही अपना सुख समझता है। यही जो है लेखक कहना चाहते हैं पहले प्रश्न में। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। मीन जो ये संस्कृति है उपभोक्तावादी, वह हमारे जीवन को, जो हम दिन भर क्रियाएं करते हैं, उस कैसे प्रभावित कर रही है। दैनिकोतः दिन भर की जाने वाली क्रियाएं। तो आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार से ये प्रभावित कर रही है। उपभोक्तावादी जो संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन की जो पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। मीन आज व्यक्ति जो है उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। मीन अधिकाधिक वस्तुएं जो है इकट्ठी कर लेना चाहते हैं, महंगी से महंगी। उनका जो है वैल्यू का नहीं पता है, परंतु वह उसको इकट्ठी करना चाहते हैं, अपने घरों में हर चीज़ को लाना चाहते हैं। लोग जो हैं बहुविज्ञापित, मीन जो बड़े बड़े ये प्रचार होते हैं कंपनियों के टीवी के माध्यम से, या उसमें एडवर्टाइजमेंट आती हैं, तो उनको देखकर क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीदकर दिखावा करने लगे हैं। मीन महंगी से महंगी वस्तुएं लाकर वो दिखावा कर रहे हैं। इस संस्कृति से मानवीय जो संबंध जो होते हैं ना, कमज़ोर हो रहे हैं। मीन रिलेशनशिप, मैंने पहले ही बताया कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वह सिर्फ वस्तुओं की ही होकर रह गई है। उसमें मनुष्यों के संबंधों का कोई भी महत्व नहीं रह गया है। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। मीन जब हम देखेंगे कि एक जो है वह एक इतनी महंगी वस्तु लेकर आ रहा है, दूसरे के पास खाने को रोटी नहीं है, और उसकी मदद करने की बजाय हम महंगी से महंगी चीज़ें अपने घरों में ला रहे हैं। और प्रायः जो घरों की औरतें हैं वह कई जेलसी का शिकार हो जाती हैं, और घरों में तनाव बढ़ रहा है इन्हीं बातों के कारण। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। क्यों कहा है चुनौती है एक ये? मीन तो आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं कि लेखक ने जो उपभोक्ता संस्कृति को चुनौती क्यों कहा है अपने जीवन से समाज के लिए। गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। मीन
वो मर्यादाओं और नैतिकता का आदर आदर करते थे। गांधी जी नैतिकता का, वे सादा जीवन उच्च विचार के कायल थे। वह किस पर विश्वास करते थे गांधी जी? साधारण जीवन जीने में और अपने विचारों को उच्च रखने में, बड़ा रखने में। सोच हमारी बड़ी होनी चाहिए। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उसमें जो है संयम होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए लोगों में, नैतिकता होनी चाहिए, अच्छे गुणों का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सब के विपरीत चलती है। जो उपभोक्तावादी संस्कृति है छात्रों, वह इससे विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। त्याग कर देती है उनका, मर्यादाओं का, नैतिकता का, अच्छे विचारों का त्याग कर देती है। कौन? उपभोक्तावादी संस्कृति। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को ना त्यागें। हमें अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए, उसको नहीं त्याग करना चाहिए। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को मिटाते जा रहे हैं। सांस्कृतिक जो पहचान होती थी वह भी मिटती जा रही है। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आपका करैक्टर भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, प्रोडक्शन को ही समर्पित होते जा रहे हैं। तो कैसे समर्पित होते जा रहे हैं? उपभोक्तावादी संस्कृति अधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग उपभोग का ही सुख मानकर भौतिक साधनों का प्रयोग करने लगे हैं। उससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिए बिना उत्पाद के गुलाम बनकर रह जाते हैं। उसके गुणों को महत्व नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने घर लाने की होड़ में लगे हुए हैं, जिसका असर जो है उनके चरित्र पर भी पड़ता है, उनके करैक्टर पर भी पड़ता है। इस उपभोक्तावादी संस्कृति का उपभोग करने वाली वस्तुओं को जब वह घर लाएंगे तो वह पैसे हो चाहे ना हो, तो जब उनके मन में ये इच्छा पैदा हो जाती है तो वो पूरी कर रहा है। आज का मनुष्य ऐसा ही है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। मान सम्मान के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो, हंसी मजाक वाले ही क्यों ना हो। कई रूप होते हैं प्रतिष्ठा के। लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, प्रतिष्ठा होता है अपना सम्मान दिखाने के लिए, आत्मसम्मान दिखाने के लिए जो है तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। उनमें कुछ अनुकरणीय होते हैं तो कुछ उपहास का कारण बन जाते हैं। कुछ जो है बातें जो होती हैं उसमें हम उनका अनुकरण करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं। और कुछ जो होती हैं बातें वह हंसी का कारण, उपहास होता है, हंसी का कारण बन जाते हैं। पश्चिमी देशों में लोग अपने अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देखकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे हैं। देखो पश्चिमी देशों में क्या हो रहा है कि मृत्यु के लिए भी अब सुंदर से सुंदर जगह, ये तो हंसी वाला बन गया ना हमारे लिए, क्योंकि मरने के बाद किसने देखनी है जगह, किसको पता कहाँ जला रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न सिटी कंट्री में क्या हो रहा है कि उसके लिए भी अधिक से अधिक मूल्य देकर सुंदर तथा जगह सुनिश्चित करने लगे हैं। उनका ऐसा करना नितांत हास्यास्पद है, हंसी वाला है कि जब प्राण ही निकल जाएंगे तो क्या सुंदर क्या असुंदर हमें क्या पता है ना। तो आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन क्या होना चाहिए? आपके अनुसार आपको अपने तर्क देकर स्पष्ट करना है। तो आइए थोड़े से तर्क के माध्यम से जानते हैं। हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार
उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, ना कि विज्ञापन। हमें हमें टीवी में ऐड देखकर उस वस्तु को खरीद कर घर में नहीं लाना चाहिए, उसकी अहमियत को पहचानना चाहिए, उसके गुणों को पहचान कर ही अपने घर लाना चाहिए। इस संबंध में कबीर की उक्ति है, कबीर का कथन है कि पूर्णतया सटीक बैठती है, मीन एकदम फिट बैठती है वो बातें जो बड़े महान लोग कह गए हैं ना, उक्तियाँ मीन बातें कह गए हैं, तो वो ठीक ही कह गए हैं। तो हर बात पर वह सटीक बैठती है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कबीर जी क्या कहते हैं कि हमें जो है तलवार का मोल करना है, उसकी कीमत देनी है, म्यान की नहीं कि म्यान कैसा है, जिसमें तलवार रखते हैं उसको बोलते हैं म्यान। तो हमें मूल्य जो है तलवार का करना है, तलवार देखनी है कि कैसी है ना। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से, जो हमें बुद्धि विवेक दिया गया है, उससे करके ही आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। ये नहीं कि जो वस्तुएं हमें चाहिए भी नहीं होती हैं तो भी हम घरों में भर रहे हैं, ये तो वेस्टेज ऑफ द मनी है ना। रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रश्न, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। जब हम टीवी पर उसके ऐड देखते हैं तो हमारा मन जो है उसको घर लाने का कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि ये जो टीवी पर आने वाले विज्ञापन हैं बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं। वे हमारी आँखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं। मीन वो तो जो प्रचार कर रहा है वो तो अपने तरीके से करेगा ना, उसको कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लुभा सके। तो बच्चे तो उनके बिना रह नहीं पाते, खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं, इसीलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर देती हैं, मीन अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं और हम उनको घरों में लाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। अब जो आजकल जो उपभोक्तावादी युग में, आज का युग कौन सा है? उपभोक्तावादी। मीन इतना पनप रही है, इतनी बढ़ गई है, और दिखावे की संस्कृति मीन हर चीज़ में दिखावा कर रहे हैं लोग। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, फिर उनकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, है ना। वह सब कुछ दिखावा, चाहे घर में बैठे हो बंद कमरे में, कुछ भी ना कर रहे हो, कहीं घूमने ही नहीं जा रहे हो, परंतु वह एक दूसरे को दिखाने के लिए इस मोबाइल का यूज़ करते हैं, फ़ोटो डालते हैं। तो इससे भी घरों में तनाव उत्पन्न हो जाता है कि देखो वह कहाँ घूम रहे हैं, हम घर में बैठे हुए हैं, ऐसी बात आ जाती है ना। तो आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए लोग उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नज़रों में अच्छी हैं। सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्यों को सुंदर दिखाने के लिए ही प्रयास करते हैं। पहले ये दिखावा औरतों में होता था, पहले जो सौंदर्य को चमकाने के जो है, अपने रूप को निखारने के जो साधन हैं वह सिर्फ औरतें ही करती थी, परंतु आजकल तो आदमी भी कर रहे हैं, पुरुष भी कर रहे हैं। पुरुष भी इस दौड़ में आगे बढ़ चले हैं। नए नए परिधान मीन वस्त्र, क्लोथ्स और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को क्या दे रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार से ये उपभोक्तावादी युग है, हर आदमी दिखावा कर रहा है। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, पहले तो समय देखने के लिए घड़ी खरीदते थे और लोगों के पास बहुत ही कम घड़ियां हुआ करती थी। लोग तो सूर्य के अनुसार ही उसको पता लगा लेते थे कि कितना टाइम हुआ है, परंतु आजकल
घड़ी नहीं, समय देखने के लिए घड़ियाँ नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हज़ारों क्या लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज़ 5 तारा संस्कृति की हो गई है। खाने के लिए 5 तारा होटल, इलाज के लिए 5 तारा अस्पताल हॉस्पिटल, पढ़ाई के लिए 5 तारा सुविधाओं और वाले विद्यालय, सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के लिए, अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। ये दिखावा संस्कृति मनुष्यों से दूर कर रही है। लोगों के सामाजिक संबंध घटने लगे हैं, मन में अशांति जन्म ले रही है, आक्रोश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। ये अशुभ है, इसे रोका जाना चाहिए। ठीक है, तो सच में ही उपभोक्तावादी संस्कृति है। आप अपने आसपास की दुनिया ही देख ले पहले, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, लेखक सही कह रहा है जी गलत कह रहा है। प्रश्न नंबर 8, आज की जो उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। हर चीज़ को ये संस्कृति जो है प्रभावित कर रही है, इफेक्टिव बना रही है। अपने अनुभव के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। तो आज की जो उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से हमारे रीति रिवाज और त्योहार अछूते नहीं रहे, ये अनटचेबल नहीं है। हमारे रीति रिवाजों को भी, त्योहारों भी सामाजिक समरसता जो है बढ़ाने लगे हैं। वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उल्लासित और आनंदित करने वाले हुआ करते थे ये त्योहार जो होते थे। सारे रल मिल के इकट्ठे होकर मनाते थे, परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें बदलाव आ गया है। इससे त्योहार अपने मूल उद्देश्य भटक गए हैं। से भटक गए हैं। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन भाई द्वारा दिए गए उपहार का मूल्य आंकलित करती है। कीमत आप पूछती है पहले कितने का है, तो उसके बाद दीपावली के त्योहार पर मिट्टी के जो दिए प्रकाश फैलाने के लिए अलावा समानता दर्शाते थे, परंतु बिजली की लड़ियों और मिट्टी के दियों ने अमीर गरीबी का अंतर स्पष्ट कर दिया है। यही हाल अन्य त्योहारों का भी है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। ये क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की, वर्ब की विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। और सही जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कितनी और कहाँ हो रही है, यहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। क प्रश्न, ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त लगभग 5 वाक्य पाठ में से छांट कर लिखिए। तो आपको 5 वाक्य छांट कर लिखने हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। अब इस वाक्य में आपको छात्रों बताना है कि कहाँ पर क्रिया विशेषण है और कहाँ पर जो है विशेषण है। तो इस वाक्य में सिर्फ क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, नहीं, क्रिया विशेषण भी है और धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भी आगे भेद होते हैं। ये सारा ग्रामर के चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि पहले तो हम विशेषण पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, फिर उसके भेदों को जानते हैं, फिर उसके बाद उन भेदों के भी भेद हैं। यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण सब कुछ शब्द में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक। 2 क्रिया विशेषण है यहाँ पर। धीरे धीरे रीतिवाचक है और सब कुछ
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। निरंतर मीन लगातार, कंटिन्यू। तो निरंतर शब्द में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सामंतिक संस्कृति के तत्वों भारत में तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। सामंती संस्कृति जो होती है उसके तत्व जो है पहले भी भारत में थे। तो पहले शब्द में क्या है? कालवाचक। किसको दर्शा रहा है? काल को, समय को। तो पहले, बाद में, आज, ये सारे क्या शब्द हैं? यहाँ पर हमें पता चल रहा है समय का। तो कालवाचक क्रिया विशेषण है ये। अमेरिका में आज जो हो रहा है, आज देखो आ गया ना। तो आपको पहचान आ गई होगी कि कौन सा विशेषण है ये? कालवाचक क्रिया विशेषण। कल वह भारत में भी आ सकता है। आज, कल, ये जो शब्द हैं वह कालवाचक क्रिया विशेषण को बता रहे हैं। हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा है? कमी आ रही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। तो ये सारे शब्द जो हैं वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट प्रश्न। धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज़्यादा, यहाँ, इधर, उधर, बाहर, इनमें क्या है? क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। अब इन शब्दों का प्रयोग करना है और आपको वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। तो धीरे धीरे शब्द, भ्रष्टाचार की बीमारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी है। आ गया ना धीरे धीरे। भ्रष्टाचार की बीमारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी है। जोर से, मम्मी ने मुझे जोर से आवाज़ लगाई, ये भी हो सकता है। फिर अचानक यहाँ जोर से बम फटा। लगातार, कल से लगातार वर्षा हो रही है ना। तो ये सारे क्या हैं? क्रिया विशेषण। हमेशा, चोरी और बेईमानी हमेशा नहीं चलती। चोरी और बेईमानी जो है हमेशा नहीं चलती। आजकल विज्ञापनों का प्रचलन और भी जोर पकड़ता जा रहा है। कम, भारत में अनपढ़ों की संख्या कम होती जा रही है। मीन पढ़े लिखे बढ़ रहे हैं। ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या पंजाब से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में क्या है? अपराध ज़्यादा होते हैं। किस स्टेट से? पंजाब से। यहाँ, कल तुम यहाँ आकर बैठना। कल क्या है? वही कालवाचक क्रिया विशेषण। इधर मैंने जानबूझकर उधर नहीं देखा। बाहर, तुम चुपचाप बाहर चले जाओ। तो ये थे क्रिया विशेषण। अब आपका लास्ट प्रश्न इस पाठ का, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। ये तो आपको अब पहले भी मैं समझा दिए, आपको भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से मैंने अलग से छांट कर लिख दिए। कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। निरंतर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना। और यहाँ विशेषण नहीं है। और पके आम में क्या आम की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण शब्द है पके। और रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग गई। अब ये जोरों से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और हल्की क्या है? विशेषण है। हल्की खुशबू आ रही है ना। तो उतना ही खाओ जितनी भूख है, ये तो परिमाणवाचक आ गया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और मुंह में स्थानवाचक है। ये एक्स्ट्रा वर्ड प्रिंट हो गया। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है मीन आजकल शब्द में क्या हो रहा है? कालवाचक क्रिया विशेषण का पता चल रहा है हमें। और बाजार जो है स्थान का पता बता रहा है। बाजार में
बाजार स्थान के ओर इशारा हो रहा है, तो क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ये थे हमारे पाठ 3 के उपभोग। आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्नाभ्यास और भाषा की बात दी गई है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। अरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।